नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 3 दिवसीय जापान यात्रा पर है। विकसित हरियाणा के लक्ष्य के लिए निवेश जुटाने, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण में सहयोग बढ़ाने के साथ ही राज्य को वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में पेश करने के इरादे से उनकी ये यात्रा नित्य नए आयाम छू रही है। कैसे, खुद देखिए। हरियाणा सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है, उद्योगों को संबल दे रही है। अपनी जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल ने जापान सरकार के साथ 6 MOU पर हस्ताक्षर कर हरियाणा के औद्योगिक विकास और रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विकसित हरियाणा, विकसित भारत की दिशा में ये साझेदारी ठोस कदम मानी जा रही है। लगभग 1185 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा में किया जाएगा, जिससे राज्य में करीब 13,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री सैनी की माने एसिन, डेंसो, सोजित्स, निसिन एयर वाटर और टोपन जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और हरियाणा में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। राज्य में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, मेटल वर्किंग और औद्योगिक पुर्जों के क्षेत्र में बड़े अवसर मौजूद हैं। छोटे और मध्यम उद्योगों के सहयोग से हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक साझेदारी को नई दिशा मिलेगी। इसका उद्देश्य हरियाणा में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देना है। ऐसे में जापान की अग्रणी तकनीकी कंपनियों से भी सीएम सैनी ने खास तौर पर मुलाकात की। ये कंपनियां हरियाणा के सोहना स्थित EMC क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट स्थापित कर रही हैं। हरियाणा सरकार और जापान की वैश्विक सामग्री निर्माण कंपनी सेरिन कंपनी लिमिटेड के बीच एक 220 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली मेगा परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये परियोजना रोहतक में स्थापित की जाएगी और इससे राज्य में 1700 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस समझौते को हरियाणा के विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 8 अक्टूबर तक चलने वाले अपने इस दौरे के दौरान कई निवेशक बैठकों और कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। सीएम सैनी ने एक्स पोस्ट में लिखा, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने ऑटोमोटिव, इंटीरियर, पर्यावरण, जीवन रक्षक सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन समेत विभिन्न क्षेत्रों में कपड़ा समाधान और उन्नत सामग्री के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी सेरिन कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता ज्ञापन हरियाणा के औद्योगिक परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सेरिन कंपनी लिमिटेड रोहतक में अपनी मेगा परियोजना में 220 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी, जिससे 1700 से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये पहल राज्य में एक मजबूत, टिकाऊ और नवाचार संचालित विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। हरियाणा लगातार ऐसे गंतव्य के रूप में उभर रहा है, जहां वैश्विक दृष्टिकोण स्थानीय प्रतिभाओं से मिलता है और ये साझेदारी समावेशी, परिवर्तनकारी और भविष्य के लिए तैयार विकास के हमारे प्रयास का एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री सैनी ने टोक्यो से ओसाका तक बुलेट ट्रेन से भी यात्रा की, जहां वर्ल्ड एक्सपो 2025 में हरियाणा राज्य क्षेत्र का उद्घाटन किया। जापानी महापौरों और कारोबारी नेताओं से मुलाकात की, तो वहीं उन्होंने शिमाने प्रांत के राज्यपाल तात्सुयो मारुयामा के साथ भी हरियाणा प्रतिनिधि मंडल के साथ नेतृत्व किया। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने टोक्यो पहुंचकर जापान के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध सेसोंजी मंदिर में दर्शन किए और जापानी संस्कृति से जुड़ाव जाहिर किया। तो वहीं उन्होंने जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा और अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री कोगा युइचिरो से भी मुलाकात की। इसके साथ ही सीएम सैनी ने जापान के विदेश राज्य मंत्री मियाजी ताकुमा और अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री कोगा युइचिरो से मुलाकात कर व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसरों पर चर्चा की। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार जापान के शीर्ष नेताओं और निवेशकों के साथ मिलकर राज्य को एक मजबूत, टिकाऊ और नवाचार संचालित औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ये यात्रा न केवल निवेश बढ़ाने की दिशा में एक ठोस पहल है, बल्कि हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक रिश्तों को नई मजबूती देने का प्रतीक भी बन रही है। तो हरियाणा सरकार जापान के कई वरिष्ठ मंत्रियों और शीर्ष कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात कर हरियाणा और जापान के बीच आर्थिक, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कर रही है।